यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe Jaya Radha Jaya Sitaram 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 Lakshmana Hanuman Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Bolo Kali Pavan Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Chandra Bhagwan Ki Jai Sri Sri Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman Ki Jai Sri Sri Nitai Gaur Sundar Bhagwan Ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Om Dasya Hare Krishna। तो आज के इस भगवद गीता कोर्स के दूसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो भगवद गीता कोर्स है, हम इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी हैं, उनकी जो भगवद गीता लिखी हुई है, भगवद गीता यथारूप, उस पर आधारित ये कोर्स है। और कल के प्रथम सत्र में पहले दिन हम लोगों ने ये देखा, ये समझने की कोशिश की कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और इसके कारण जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा करने से ही हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सफल होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो है भगवान की प्राप्ति। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य कहिए या अपना गोल कहिए, जीवन का लक्ष्य कहिए, अलग अलग होता है। कोई कहेगा मुझे पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना मेरे जीवन का उद्देश्य, कोई कहेगा डॉक्टर बनना मेरे जीवन का उद्देश्य, कोई कहेगा और कुछ बनना और कुछ प्राप्त करना मेरे जीवन का उद्देश्य। ये सब अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन ये सारे उद्देश्य टेम्पररी है। जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये समझना, ये बुद्धिमानी। और इसी को समझने हेतु कल हमने चर्चा की थी कि कैसे मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में समानता पाई जाती है और एक विभिन्नता पाई जाती है, यानी भिन्नता पाई जाती है। उसमें हमने चर्चा किया कि
मनुष्य समाज में या मनुष्यों में और पशुओं में हमको 4 समानताएं दिखाई देती है और एक भेद दिखाई देता है। और सबसे पहली समानता हमने देखी थी कि आहार, और उस पर हमने चर्चा की थी कि जो पशु पक्षी प्राणी सारे हैं वे भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। मनुष्य को खाना खाने के लिए होटल्स की जरूरत पड़ती है, कांटे चमचे की जरूरत पड़ती है, पशुओं को ऐसी जरूरत नहीं होती। लेकिन उद्देश्य क्या होता है दोनों का? शरीर का भरण पोषण, जो दोनों का भी साध्य हो जाता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मनुष्य का होता है, हम होटलों में खाते हैं या बढ़िया प्लेट लगा कर खाते हैं तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है, हमारा शरीर अच्छे से भरण पोषण होता है और उनका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। दोनों का उद्देश्य एक ही है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो पशु है वो आहार का काम हमसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं। उसके लिए उनको कोई बहुत बड़े अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड होते हैं, तो उनको कहीं पर भी ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है, जॉब के लिए नहीं जाना पड़ता है, न कहीं पर नौकरी करनी पड़ती है। उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं उनके स्तर पर। एक हाथी है वो 40 टन रोज खाता है, एक चींटी है 1 टन रोज खाती है। हम में से कोई उनको देता है, फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, होती है बड़ी आसानी से। लेकिन वही जरूरत पूरी करने के लिए हमको कितनी दौड़-धूप करनी पड़ती है, सोचिए। इसका दूसरा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर पशु भी आहार के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग भी इतने बड़े प्रगत होने का जो दावा करते हैं उसी के लिए हम लोग भी जीवन जी रहे हैं, तो हम में और पशु में तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों समान लेवल पर रहे हैं। तो आहार यानी खाना खाना ये चीज पशु समाज में, मनुष्य समाज में एक जैसी ही है। दूसरी चीज आहार निद्रा, महाभारत का श्लोक है जिसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। आहार निद्रा भयमैथुनम सामान्य मेता पशुभिर्नराणाम् धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समान। क्या कहा गया? आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशुओं में और नरों में यानी मनुष्यों में एक समान है, 4 चीजें। उसमें से दूसरी चीज हम देख रहे हैं सोना। हम लोग भी सोते, पशु पक्षी भी सोते। हमको डल्लब की गाली पड़ती है, लगती है, हमको उसकी जरूरत नहीं। कई बार हमको सोने के लिए गोलियां खाने की जरूरत पड़ती है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सोने का उद्देश्य क्या है? शरीर को विश्रांति देना कि अगले दिन वो सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी अपना कार्य कर सके। दोनों का भी वो उद्देश्य सफल होता है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त होने के पश्चात भी हम खा रहे हैं और सो रहे हैं तो फिर उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए आहार निद्रा। अब भय यानी हमने देखा था कल खुद का रक्षण करना। पशु पक्षी भी अपना रक्षण करते हैं, कोई सींगों से करता है, कोई नाखून से करता है, कोई अपने दांतों से करता है। अलग अलग तरीके से पशु पक्षी भी अपना संरक्षण करता है। मनुष्य भी अपना संरक्षण करता है, चाकू रखता है, पिस्तौल रखता है, सीसीटीवी कैमरा लगाता है, ये लोहे के दरवाजे लगाते हैं, संरक्षण के लिए ही तो है। इसलिए और क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एटम बम बनाते हैं, नेशनल लेवल पर। ये सारी चीजें किस लिए करते हैं? उद्देश्य है कि हमारा रक्षा, अपना संरक्षण, अपनी सेफ्टी, इसके लिए। पशु पक्षियों के पास वो चीजें स्वाभाविक रूप से है।
मनुष्यों को इसलिए इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। खाना खाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, सोने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, संरक्षण के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमने कहा ये चार चीज़ें देखा जाए तो हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई आदि सारी उन्नति करने के बाद भी हमसे बहुत अच्छे तरीके से और सहज रीति से पशु समाज करता है। तीसरी चीज है। अब जो चौथी चीज है वो है मैथुन, बच्चों की उत्पत्ति करना। पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, कोई बहुत अलग या बड़ी बात नहीं है। और अगर ये चार चीजें करने के लिए ही हम मनुष्य जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम अपने आप को पशुओं से श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? इसलिए हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं कि कई सारे संतों ने केवल खाना पीना सोना मैथुन करना बच्चे उत्पन्न करना इसके लिए गधे की उपमा दी है मनुष्य को। मनुष्य जीवन में लाने गाड़वा सा रखा तो गरा मारा बनता था। क्यों? क्योंकि जैसे शास्त्र समझा रहे हैं कि ये जो चार चीजें हैं मनुष्य और पशुओं में समान है, इसके बावजूद भी इन चार चीजें करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनको वो सहज ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। यही चार चीजें करने के लिए यदि हम मनुष्य जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो फिर हम लोग पशुओं से श्रेष्ठ कैसे होंगे? नहीं होंगे। और अगर पशुओं से हम लोग श्रेष्ठ नहीं है तो जो लड़ाई झगड़े पशुओं में होते हैं वो मनुष्य में भी होने हैं, स्वाभाविक है। जैसे देखिए अभी इस एरिया का मंदिर का एक कुत्ता है, देखिए वो यहाँ पर आता है, कोई दूसरे कुत्ते अंदर आ गए तो वो भौंकने लगता है। मेरे कंपाउंड में अगर कोई आता है घर के तो मैं उसको तुरंत, यानी पशु पक्षियों की जो बुद्धि है, जो समझ है, हम भी उन्हीं के अगर कार्यों को कर रहे हैं तो उनके दुर्गुण, उनके अवगुण, उनकी जो कमियां हैं वो भी हमारे समाज में बनी रहेगी, मिटेगी नहीं, चाहे हम लोग उसके लिए कितना भी प्रयास करें। क्यों? क्योंकि हम वही चार कार्यों को फोकस कर रहे हैं जो चार कार्य वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन पशु और मनुष्य इनमें एक भेद भी है। उस भेद की ओर अगर हम लोग देखें तो फिर हम इनके स्तर से ऊंचे उठ सकते हैं। और वो क्या है? महाभारत के श्लोक का वो दूसरा लाइन बताते हैं, धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो। क्योंकि इसमें जो धर्म है उसका पालन मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। धर्म का समझावट मनुष्य को हो सकती है, पशु को नहीं हो सकती। इसके लिए हमने उदाहरण क्या देखा कि ब्रह्म सूत्र का जो शुरुआत होता है वो एक पहले श्लोक से, उसका पहला श्लोक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर अथातो यानी अभी, ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि अभी आपको मनुष्य जन्म मिला है तो अभी आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। पशुओं के जन्म में, जीवन में तो ये संभव नहीं है। इसीलिए वेदांत सूत्रों की शुरुआत ही होती है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि उसका पन्ना खोलने के लिए तो मनुष्य ही जाएगा, कोई पशु नहीं जाएगा। इसीलिए उन्होंने, वैसे शास्त्रों ने हमको आदेश दिया। अब धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो, अगर ये धर्म मनुष्य के जीवन में है तो वो पशुओं के स्तर से ऊंचा है। अगर मनुष्य के जीवन से या मानव समाज से धर्म को हटा लिया जाए तो दोनों पशु तुल्य ही है, कोई उनमें अंतर नहीं है। है कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग पशु हैं। इसलिए नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, कि मनुष्य के रूप में ये पशु ही विचरण कर रहे हैं सब जगह पर। दो पैर वाले, वो चार पैर वाले, वो दो पैर वाले, बस। एषाम विद्यान तपोन दानम, नीति शास्त्र का श्लोक याद आ गया, पहली लाइन। एषाम विद्यान, एषाम जो या जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो जो तपस्या नहीं करता है, न दान
जो कभी भगवत भक्ति या सेवा के लिए दान नहीं देता, ऐशाम न विद्याम तपो न दानम। और फिर आगे कहते हैं कि ऐशाम न विद्याम तपो न दानम। बढ़िया श्लोक है। आगे वो ये कहा गया है कि जो इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं और केवल मनुष्य होते हुए भी पशुओं के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो कैसे हैं? मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। वो एक शब्द बोल गया, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, कि भाई वो मनुष्य के रूप में एक पशु के समान ही इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। केवल इस धरती पर वे भार बने हुए हैं, ऐसे एक शब्द है वहां पर। तो इस धरती पर भार कौन है? ऐसे लोग जो धर्म के ज्ञान के लिए अनुशीलन नहीं करते, प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, वे लोग इस भूमि पर भार हैं, पशुओं के समान वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस जो मनुष्य, प्राणी और पशु, क्योंकि इसके लिए मनुष्य को भी प्राणी कहा जाता है, मनुष्य प्राणी दो शब्द मिले हैं। क्यों? जब तक वो धर्म की साधना नहीं करेगा तब तक वो प्राणी के स्तर पर ही रहेगा, प्राणी शब्द उसको जुड़ा है। लेकिन जब वो धर्म को अपनाता है तब वो पशु से ऊपर उठता है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। अब उसके पश्चात हमने ये देखा था कि ठीक है, ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अब पालन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले चीज क्या है कि हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी। ये हमने कल सीखा था, देखा था, इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करी। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, उनका क्या कारण था, क्यों नहीं आए। हमें अधिक की क्या चीज है? जिज्ञासा। हमें ये जिज्ञासा है कि गीता में क्या बताया गया, गीता में है क्या, इस्कॉन वाले क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं। वो जिज्ञासा हुई, इसके लिए हम लोग यहाँ तक आ गए। भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की इच्छा, ये सारे जवाब हमने कल देखे थे। ये सारी चीजें उन लोगों पर भी है, भगवान की कृपा सब पर होती है, भाग्य सबका होता है, लेकिन जिज्ञासा खुद की होती है। जब तक वो जिज्ञासा नहीं करेगा तब तक उसे ये गीता को समझने का मौका प्राप्त नहीं होगा। तो जिज्ञासा जब हम करते हैं तो जिज्ञासा दो प्रकार की होती है, हमने देखा। पहली तो जिज्ञासा होती है ये भौतिक जगत की जिज्ञासा, भैया अच्छा सेल कहाँ पर लगा है, अच्छी मूवी कहाँ पर है, अच्छा होटल कहाँ पर है, बढ़िया बड़ा पाव कहाँ मिलता है, और कोई चीज़ें कहाँ मिलती है, ये कहाँ मिलता है। इसके लिए हम सुबह से लेकर तो रात तक हम लोग अनेक जिज्ञासाएं करते रहते हैं। लेकिन दूसरी एक जिज्ञासा होती है जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक जिज्ञासा। इसके लिए हमने कल देखा था। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा क्या है? तो आध्यात्मिक जिज्ञासा में सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? कल हमने देखा था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अभी जब ये सवाल पूछा गया, मान लीजिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप कौन हैं? आप क्या जवाब देते? मनुष्य। नहीं, देखो सोच के जवाब आ गया। आप कौन है? राइट, ओंकार मस्के। तुम्ही तुम्हाला तो विचारलं तर तुम्ही कोण आहात? मी ओंकार मस्के आहे, अमुक एक ठिकाणी मी राहतो, असे असे माझे आई वडील आहेत. हे आपण जनरली आपण हे सांगतो. असं कोणी म्हणत नाही की मी मनुष्य आहे. अरे बाबा ते दिसतच आहे, मी मनुष्य आहे, तू मनुष्य आहेस. पण एक कॉमन आंसर प्रत्येकाचा काय असतं? तुम्ही कोण आहात, आप कौन है, ये पूछने के बाद हम अपना नाम बताते हैं. अभी सोचिए,
इसके कल की गहराई पर जाएंगे। मैंने कल सोचा थोड़ा सा मैंने आज के सब्जेक्ट को थोड़ा बदला भी है। मैंने कल कई बार ऑडियंस के हिसाब से सब्जेक्ट को उल्टा सीधा करना पड़ता। अभी मैं कौन हूं, यही पहला सवाल क्यों है? प्राय हम लोग अपने आप को जानते हैं ना। मी सुनील गंगावणे तुम्हें उनका नमस्कार आहे अजून कोणतरी आहे ते मिस्टर सिद्धराल आहे, त्या माताजीजून स्वतःचं नाव कोणीतरी सांगतील, ते गणेश जोगदंड आहेत। प्रत्येकाला आपापली नावं माहीत आहे, हर एक को अपने अपने नाम पता है। हम ये पहचान देते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए। 25 साल पहले मैं ओंकार था, 30-40 साल पहले मैं सिद्धराल था, 40-50 साल पहले मैं सुनील था। पता है किसी को? अच्छा, 40-50 साल के बाद मैं ओंकार ही रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सोचिए, यानी हम जो भी अपनी पहचान दे रहे हैं वो पहचान वर्तमान समय की है। भविष्य में क्या हमारी पहचान होगी हम नहीं जानते। पास्ट में, भूतकाल में हमारी पहचान क्या थी ये भी हम लोग नहीं जानते। सही बात है, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या हवाई बातें हो रही हैं? तो मैं कौन हूँ, ऐसा ही वेदांत सूत्र का पहला प्रश्न क्यों है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। आध्यात्मिक जिज्ञासा में पहली जिज्ञासा मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद ही आती है कि मैं कौन हूँ। अगर 25-30 साल पहले मैं ओंकार नहीं था, मैं सुनील नहीं था, मैं राजेश नहीं था, तो फिर कौन था? और अगर अभी और 30-40 साल के बाद अगर मैं ओंकार, सुनील, राजेश नहीं रहूंगा तो फिर मैं कौन रहूंगा? ये समझना, ये ढूंढना, इसका जवाब प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए पहला सवाल आध्यात्मिक जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविकता क्या है? क्योंकि जो भी मैं पहचान दे रहा हूं वो पहचान तो अभी की मेरी 30-40 साल की पहचान है, उसके पहले की पहचान मुझे पता है। इसका मतलब अभी जो हम अपनी पहचान दे रहे हैं, पहचान सच है? सोचिए, या झूठ है? मान लीजिए अभी कोई आदमी यहाँ पर आ गया, वो कहने लगा कि मैं शिवाजी महाराज हूं, मैं शिवाजी महाराज हूं, या मैं अकबर बादशाह हूं। ऐसे कोई आकर कहने लगा तो हम क्या कहेंगे उसको? पहला तो हम ये समझेंगे कि ये अपनी पहचान सही दे रहा है कि गलत दे रहा है? गलत दे रहा है। और दूसरी बात हम इसको क्या कहेंगे अगर कोई ऐसी पहचान दे रहा है? पागल। परफेक्ट शब्द बोला। क्योंकि एक पागल ही अपनी आइडेंटिटी गलत देता है, अपनी पहचान गलत देता है। पागल के अस्पताल में जाओगे तो आपको वहां पर भी मुख्यमंत्री मिलेगा, प्रधानमंत्री मिलेगा, मंत्री मिलेगा, सब मिलेगा वहां पर। अब हम लोग भी अपनी पहचान ऐसी दे रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए? ये जो हमारी पहचान है, इस पहचान को खोजना ही या इस पहचान को मनुष्य को इसकी पहचान करवा देना, यही वेदों का, गीता, भागवत, हमारे धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य होता है। इसीलिए ये जो पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं प्रभु जी ये 6-7 फुट का जो दिखाई दे रहा है तो शरीर वो क्या है? फिर वो कुछ समय के लिए। वास्तविक हम लोग कौन है? क्या हम लोग ये शरीर है? क्या हम लोग ये शरीर है? शरीर तो कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। बाद में कभी कोई कैलाशवासी कहते हैं
कोई वैकुंठवासी कहते हैं, कोई स्वर्गवासी कहते हैं। अब कौन कहाँ का वासी है कुछ पता नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि शरीर के भीतर का तत्व छोड़कर चला गया है। यानी हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। अब ऐसे क्यों है उसका जो विस्तारित जो चर्चा है बाद में करेंगे। लेकिन अब पहला जो सवाल है, मैं कौन हूं? हम जो भी अपनी पहचान दे रहे हैं वो पहचान सही नहीं है। तो हमारे स्वरूप को या हमारी पहचान को बताना ही गीता का उद्देश्य है, हमारे वेदों का उद्देश्य है, हमारे जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं, मूल धर्म ग्रंथ, उनका उद्देश्य है। दूसरा आध्यात्मिक जिज्ञासा क्या है कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये होना, वो होना, पैसा कमाना, एक सब ठीक है, लेकिन मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये समझना या इसको खोजना, ये मनुष्य का कर्तव्य है, जीवन का उसके लक्ष्य है कि मेरा वास्तविक मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद आदमी को सुखी हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए आनंदित रहना होना चाहिए। लेकिन ऐसे होता है क्या हमारे जीवन में? नहीं। तो ये इस जगत की चीज़ों को प्राप्त करना ही तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर वही उद्देश्य होता तो हम लोग उसको प्राप्त करने के बाद हमेशा के लिए खुश हो जाते, सुखी हो जाते, आनंदी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब इसके व्यतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसको समझना, उसको ढूंढना, ये मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य, उद्देश्य है। तीसरा आध्यात्मिक जिज्ञासा, अब यहां पर ये उदाहरण दिया है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझने के लिए। एक स्त्री आपको दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, पिंजरे को देख रही है, पॉलिश कर रही है, अंदर एक तोता है वो मरा पड़ा है। ये पिंजरा यानी मनुष्य शरीर है, बाल काले हो सफेद हो गए उसको काला करो, दांत टूट गए उसको बिठाओ, और क्या है कुछ उल्टी सीधी चीजें करके और जवान दिखाया। यानी हम सिर्फ इस बाहर की वस्तु को या चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मूल है अंदर जिसके कारण शरीर चलता है उसकी ओर हम देखते नहीं। जैसे पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, पिंजरा सोने का है, लेकिन प्राय हम लोग क्या देखने के लिए जाते हैं, पिंजरा देखने के लिए जाते हैं कि तोता देखने के लिए जाते हैं? क्या देखने के लिए जाते हैं? पिंजरा नहीं, हम वहां पर जाते कि नहीं, तोता है इसके लिए। लेकिन अब ये पिंजरा आदमी क्या कर रहा है, वो स्त्री क्या करती है, वो पिंजरे को बहुत बड़े से सफाई करती है, एकदम चमकाती है, बढ़िया से रखती है, सोने का पिंजरा है, लेकिन तोते को खाना देना भूल जाती है। तो कुछ दिन की क्या बाद क्या होगा, तोता मर जाएगा, पिंजरा चमकता रहेगा, पिंजरे को देखने के लिए क्या आएगा। इसलिए आदमी मरने के बाद उसका तुरंत 2 घंटे के अंदर बाहर निकाल देते उसको। जो सारा प्रपंच हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? इस शरीर के कारण नहीं हो रहा था। उस शरीर के अंदर जो तत्व है उसके कारण ये सारे हमारे इर्द गिर्द जमा थे। जैसे ही इस शरीर से वो निकल गया, अब ये हर किसी के लिए एक बिना काम की चीज हो गई, इसके लिए उसको निकाल दो,
जला दो, दफना दो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें अपने अपने हिसाब से होता है। अब जिस प्रकार से हम लोग केवल शरीर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन शरीर जिसके कारण चल रहा है उसके लिए हम लोग कोई काम नहीं करते। यही कारण है कि जीवन में अलग अलग प्रकार के दुखों को हम लोग भोगते रहते हैं, क्योंकि हम जितना सारा प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, वो शरीर के लिए करते हैं। और क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर से संबंधित हर चीज नश्वर है, तो वो चीज छूटने के पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात दुख मिलेगा ही। या तो हम उस चीज को छोड़कर जाएंगे या वो चीज हमको छोड़कर जाएंगे। ये होना ही है, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो इस टेम्पररी शरीर के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का, ये समझना कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मुझे किसके लिए कार्य करना चाहिए। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि मैं दुखों को क्यों भोग रहा हूं, इसके ऊपर हम कल विस्तार से चर्चा करते हैं। कोई भी मंदिर में ये मांगने के लिए नहीं आता है कि भगवान मुझे दुख दे दे, लेकिन फिर भी जीवन में वो सारी चीजें विद्यमान होती है जो हम नहीं चाहते हैं। इसका कारण क्या है, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमेशा के लिए इस दुख के चक्र को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। ये विधि कहिए या ये बात कहिए या ये ज्ञान कहिए, हमको भगवद गीता से प्राप्त होता है। और जब तक हम लोग ये 3 प्रश्न नहीं पूछते हैं, तब तक हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। इन 3 प्रश्नों को ढूंढने के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे या ढूंढेंगे नहीं, तब तक हम लोग जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। अब देखिए, मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। किसी के पास भी अगर आप जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो क्या कहेगा, हर एक के पास जाओ तो वो अपना दुख लगाएगा, वो अपना एक ना एक तो प्रॉब्लम बताएगा ही बताएगा। वो हर एक के जीवन में समस्याएं होती है, लेकिन हर एक की समस्या एक जैसी होगी क्या? किसी को घर की समस्या होगी, किसी को नौकरी की समस्या होगी, किसी को परिवार की समस्या होगी, किसी को हेल्थ की समस्या होगी, किसी को और कुछ होगा, किसी को, हर एक की समस्याएं अलग अलग होगी। ऐसे कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सारी समस्याओं से मुक्त होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका भी जवाब हम लोग जब आहिस्ता आहिस्ता इस सत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरे चौथे सत्र तक जाएंगे, वो सब हम लोग उसको समझेंगे। लेकिन अब तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि मनुष्य जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अभी जन्म लेना ये समस्या कैसे हुई? जन्म लेना ये समस्या कैसे हुई? कौन इसके बारे में थोड़ा गेस कर सकता है? अभी आप बताओ। जन्म तो आनंद की बात है, लेकिन इसको समस्या के रूप में क्यों बताया गया? क्या कारण हो सकता है? थोड़ा सोचिए। हमारे तो साधना दे, चित्र कुछ ऐसा है। ये चित्र किस चीज का? घर। भागवत के 5वें स्कंद में 9 महीने में माता के गर्भ में व्यक्ति का या उस जीव का विकास कैसे होता है, इसका बड़ा ही विस्तारित वर्णन है। और वो जैसा वर्णन है वैसा
आधुनिक हमको साइंस ने भी बताया वैसे ही होता है। पहले वो कैसे होता है, बाद में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कैसे होता है, 6 महीने के बाद क्या उसमें बदलाव आते हैं, आदि आदि सारी चीजें। अब थोड़ा सोचिए, जो बालक 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, उसकी दृष्टि से चिंतन कीजिए। मल मूत्र विसर्जन का थैली भी वहीं पर होता है, खाना भी वहीं पर होता है, और वो बालक भी वहीं पर होता है। तो हमको एक बाय एक के रूम में बंद कर दिया जाए, हमको कैसे महसूस होगा? कितना समय हम लोग वहां पर रहता है? अभी भी नहीं, बचपन में भी नहीं। तो हम 9 महीने माता के उस गर्भ में अंधेरे स्थान में वहां पर रहते हैं। कुछ कीड़े बैक्टीरिया काटते हैं, बहुत तकलीफ होती है, सारा वर्णन आजकल का साइंस भी इस बात को बताता है। इसलिए उसको समस्या के रूप में देखा गया कि जन्म वास्तविकता में एक समस्या है। जन्म लेना ही समस्या है। जन्म ही न होगा तो आगे का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ऐसी स्थिति भी कभी हो सकती है कि मनुष्य जन्म ही नहीं लेगा? शास्त्र इसके बारे में वर्णन करते, गीता में इसके बारे में भी बताया गया। तो इस प्रकार से जो जन्म है वो समस्या के रूप में बताया गया। बहुत विकट अवस्था में वो रहता है। माता कभी अगर तीखा खा ले तो बच्चे को तकलीफ होता है, ज्यादा मीठा खा ले तकलीफ होता है, बहुत सारी चीजें। अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसको बहुत बार वो बेहोश हो जाता है। ठीक से पूरा उसको पोषण नहीं मिलेगा, माता खाना नहीं खाएगी तो उसको तकलीफ होगा। 9 महीने वैसी स्थिति में उसको रहना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में भागवत में वर्णन आता है कि जीव उस समय प्रार्थना करता है कि भगवान यहाँ से मुझे जल्दी बाहर निकालो, जैसे ही बाहर आऊंगा मैं आपका भजन करूंगा। इसलिए आदि शंकराचार्य एक बहुत बड़ा सुंदर अपने गोविंद श्लोक जो उन्होंने लिखा है उसमें कहते हैं पुनरपि जननी पुनरपि मरणी पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पानी मारे। पुनरपि जननम, पुनः पुनः जन्म, पुनरपि मरणम, पुनः पुनः मरण। जितनी बार जन्म होगा उतनी बार मृत्यु होगा, जितनी बार मृत्यु होगा उतनी बार जन्म होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जितनी बार जन्म होगा उतनी बार मुझे पुनः पुनः अपनी माता के गर्भ में 9 महीने के लिए सोना पड़ेगा, रहना पड़ेगा वहां पर। यह संसार है, ये जो संसार है खलु दुस्तारे, खलु का मतलब संस्कृत में होता है कि बहुत ही क्लेशदायक, तकलीफदायक, बुरा है। यह संसार है खलु दुस्तर, बड़ा ही दुस्तर है। कृपया पारे, अरे कृपा करो मुरारी, पारे मुझे इस संसार से पार कर दो। ये शंकराचार्य, हम लोग नहीं कहते हैं या इस्कॉन वाले नहीं कहते, शंकराचार्य जी का श्लोक। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जन्म जो है वो मनुष्य जीवन की एक वास्तविक और पहली समस्या है। जन्म, उसके पश्चात मृत्यु, मृत्यु भी समस्या है, इससे कोई बच नहीं सकता। जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, न मरण हमारे हाथ में, सभी के लिए मरण निश्चित है। ये एक समस्या है मृत्यु। जरा, बुढ़ापा, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, इसलिए हेयर डाई का बिजनेस जोरदार चलता है। बाकी जो भी मटेरियल है सारा सजने संवरने का, उसका बिजनेस जोरदार चलता है। क्यों? कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, लेकिन कोई इसको टाल नहीं सकता है, वो आना ही है। और बुढ़ापे के साथ हमको
व्याधि ये डिस्काउंट में फ्री मिलेगा ही मिलेगा। बुढ़ापा इसके सिवाय हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य इन 4 व्याधियों से मुक्त नहीं है, इन 4 समस्याओं से मुक्त नहीं है। हरेक जीवन में ये 4 समस्याएं रहेगी। तो मनुष्य जीवन इन समस्याओं को वास्तविक रूप से सुलझाने के लिए, ये सुलझाने के लिए नहीं है भूखे को खाना दो, पानी वालों को पानी जिनको नहीं है पानी दो, दवाई नहीं है उनको दवाई दो, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन वो वास्तविक समस्या भी नहीं है और उसका वास्तविक सोल्यूशन भी नहीं है। इसीलिए हम लोग पिछले 70 साल से हम लोग 5 वार्षिक योजनाएं सिर्फ चला रहे हैं। गरीबी हट ही रही है, अभी तक हट ही रही है। क्यों? क्योंकि जो समस्याओं पर हम काम कर रहे हैं वो ना ही तो समस्याएं वास्तविक है, ना ही तो उसके उपाय वास्तविक है। ये सारा दृष्टिकोण किसका है? शास्त्रों का, गीता का दृष्टिकोण। तो वास्तविक जो हमारे मनुष्य जीवन की समस्याएं, ये 4 समस्याएं, उसके ऊपर उपाय ढूंढना, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, केवल ये 4 ही समस्याएं क्या? नहीं, इसके बाद 3 ऐसी समस्या हैं जिससे कोई बच नहीं सकता, कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई छूट नहीं सकता। आदि आध्यात्मिक क्लेश, अर्थात क्या? अपने शरीर और मन से होने वाली तकलीफ। शरीर तकलीफ देता है, शरीर तकलीफ देता है, जवानी में थोड़ी कम देता है, बुढ़ापे में थोड़ा ज्यादा देता है, लेकिन शरीर तकलीफ देता है, मन तकलीफ देता है, जरूर तकलीफ देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 5 व्यक्ति के पीछे 3 व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। कहीं पर भारत में ये प्रमाण 5 लोगों के पीछे 2 व्यक्ति है। अमेरिका में ये प्रमाण 5 व्यक्ति के पीछे 4 लोग जाते हैं। ये WHO का रिपोर्ट है। इतनी मानसिक समस्याएं आज बढ़ी हुई है। तो ये आधे आध्यात्मिक क्लेश से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हम लोग टीके खोजते, पोलियो चला गया, एड्स आ गया, एक जाएगा दूसरा आएगा, कोरोना जाएगा, निपा आएगा, निपा जाएगा और कोई सपा आएगा, वो चलते ही रहेगा। एक आप बंद करोगे दूसरा आएगा, ये निश्चित है। ये इस दुनिया का चक्र है। इसलिए गीता में भगवान ने इसको 2 शब्दों में ही समझा रखा। ये जगत का जो स्वरूप है वो कैसे है अर्जुन? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों से भरा रहेगा और यहाँ की हर चीज अशाश्वत है, इटर्नल नहीं है, कुछ समय के बाद नष्ट होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम लोग? अब दुकान के ऊपर लिखा है लोहे का दुकान, लेकिन हम वहां पर जा रहे हैं कि अरे भाई सेठ जी हमको एक 10 ग्राम सोना देना। दुकान है लोहे की, ना मांग रहे सोना। अब वो बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? अरे ये पागल दिखता है, पीतल को ही सोने के रूप में उसको थमा देगा। सही बात है। वैसे ही जब गीता में भगवान ने इस जगत को समझा ही दिया है कि ये दुखालय अशाश्वतम है। ग्रंथालय में ग्रंथ होते हैं, दुखालय में क्या होगा? दुख होगा। आलय का मतलब स्थान, दुख आलय, ग्रंथ आलय, हिम आलय, और क्या? विद्यालय, विद्या आलय, जहां पर ज्ञान मिलता है, विद्यालय, ग्रंथालय, दुखालय, वहां पर दुख है। यहाँ पर हम सुख ढूंढने की कोशिश करें, प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक वैसे ही लोहे की दुकान में सोना। यही कारण है कि हर प्रयास के बाद वह चीज हमको प्राप्त होने के बाद भी हमको निराशा या दुख का सामना करना पड़ता ही है। देखिए 12वीं में हमको
उसमें एक लेसन था। अब मेरा मराठी मीडियम से हुआ है, उपभोग्यतेचा सिद्धांत उन्होंने एक धरा हुआ, और उसमें एक उदाहरण दिया कि तुझे पेरू खाना है, अमरूद खाना है। पहला अमरूद मैं कितने चाव से खाता हूँ, बहुत आनंद आता है। पेरू पाहिजे होता नहीं मिला, पेरू चाहिए था, मिल गया, आनंद के साथ। दूसरा भी सामने आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा भी आ गया, ठीक है खा लें, अच्छा लगता है। चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया। अब पहली बार जो हमको आनंद मिला, वो आनंद आहिस्ता आहिस्ता पांचवे छठे पेरू तक। ये दुनिया ऐसी है कि इससे कुछ अलग है, ऐसा ही सब हम लोग गृहस्थ हैं, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया का जो भी रस जिसको आनंद कहते हैं, वो समय के अनुसार घटते जाता है। जो प्रेम विवाह के पहले साल में होता है, क्या वो 50वें साल में होता है? बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये इस जगह, इसीलिए भगवान ने इसको क्या कहा, अशाश्वतम। यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर शाश्वत चीज ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसी के कारण दुख मिलता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके साथ आध्यात्मिक क्लेश, मन बुद्धि के द्वारा दिए जाने वाले दुख, ये मिलेगा, इससे कोई छूटेगा नहीं। दूसरा आदि भौतिक क्लेश, यानी सूखा पड़ना, बाढ़ आना, आदि भौतिक क्लेश का मतलब है दूसरे व्यक्तियों द्वारा हमको मिलने वाली तकलीफ। पड़ोसी तकलीफ दे रहा है, रिश्तेदार तकलीफ दे रहा है, पति तकलीफ दे रहा है, पत्नी तकलीफ दे रही है, बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, मच्छर काट रहा है, सांप काट के चला गया, दूसरे जीवों से हमको मिलने वाली तकलीफ। और तीसरा, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कौन कब आकर क्या तकलीफ देगा। हम लोग रास्ते से सीधे चल रहे हैं, पीछे से आगे आदमी हमको उड़ा के चला जाता है, ये किसी कंट्रोल में नहीं, इसलिए उसको आदि भौतिक क्लेश कहा गया। ये इस पर किसी की कंट्रोल भी नहीं है और कोई इससे बच भी नहीं सकता, हम कितनी भी कोशिश करते हैं। तीसरी चीज आदि दैविक क्लेश, यानी सूखा पड़ना, अकाल होना, ज्यादा बारिश होना, भूकंप होना, सुनामी आना, ये सारे सृष्टि, प्रकृति, देवी देवताओं के द्वारा मिलने वाली तकलीफ, इनसे भी कोई छूट नहीं सकता। ये चीजें तो आजकल बहुत सारी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। अब ये 7 चीजें अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। और इसके लिए हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं, वो प्रयास हमारे कम पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम लोग प्रयास करते हैं, इसके लिए इससे नई समस्याएं जन्म लेती है। जैसे हमने देखा, पहले बैलगाड़ी में चलते थे, बाद में कार आ गई, एक्सीडेंट बढ़ गए। बैलगाड़ी का एक्सीडेंट कभी हुआ था? चलो साइकिल का एक्सीडेंट कभी हुआ था? जितने भी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उससे एक नई समस्या जन्म लेनी ही है, ये पक्का। इसमें कोई भी उदाहरण नहीं। जैसा एक भी चीज मुझे बताइए कि जो खोज हमने की जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उससे कोई समस्या उत्पन्न हुई ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे हाथ में आजकल ये वाली चीज, हर घर में ये सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है, दिल के पास रखते हैं, साथ लेके घूमते हैं। तो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, इसीलिए हम कल चर्चा कर रहे थे, किसी ने प्रश्न पूछा था, तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति और मंत्र शक्ति। तंत्र शक्ति के द्वारा जितना भी प्रयास किया जाएगा, वो प्रयास अंतिमतः हमको दुख का कारण बनेगा।
लेकिन मंत्र शक्ति का वैसे नहीं है। इस पर हम और आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग इस विषय पर कल चर्चा की कि ठीक है, मनुष्य जीवन है, हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। मनुष्य जीवन की वास्तविक समस्या है, मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन, या समझना, इसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए। लेकिन अब ये जो ज्ञान है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, या फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं दुखों को क्यों भोग रहा हूँ, ये जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसके लिए जो मुझे ज्ञान चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अगली बात है। तो इसके लिए हमने चर्चा किया था कि ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने उदाहरण क्या देखा था? जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे। मराठीत काय म्हणतात त्याला? म्हण म्हटलेलं बाप दाखवा म्हणतात वैज्ञानिक 99% वैज्ञानिकांचं मत असंच होतं, भगवान नहीं मानेंगे, आत्मा नहीं मानेंगे, बाकी की चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, आध्यात्मिक चीजों को जब तक अनुभव नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस पद्धति का क्या है? इस पद्धति से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। देखो, आपको याद है, और थोड़ा सा कल से और भी थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे। हमारे बचपन में एक एडवर्टीजमेंट आई, पहले जो आता था वो कोलगेट का पाउडर आता था और वो रेड कलर की डिब्बी में आता था और एक मोटी सी औरत आकर उसका एडवर्टाइज किया करती थी, बेबी ये पाउडर लगाने से आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी दावे उसमें किए जाते। और हमने बचपन में उसको यूज भी किया है बहुत, और कई बार उसको खाते भी थे। कुछ समय बीता, उसके बाद पेस्ट आ गया, कोलगेट का ही पेस्ट आ गया, रेड कलर का वो भी बॉक्स होता था, अंदर ट्यूब होता था और व्हाइट कलर होता था, उसको एकदम पांढरा सीमेंट साथ व्हाइट कलर। फिर कहा गया कि उससे ये बढ़िया है, इससे आपके दांत और मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, वगैरह वगैरह। तो लोगों ने पाउडर छोड़ दिया, पेस्ट यूज करना चाहिए। कुछ समय बीता, फिर पेस्ट के बाद क्या आ गया? जेल और फ्लेवर। क्या कंपनी वही, प्रोडक्ट वही, प्रोडक्ट की उपयोगिता भी वही, लेकिन हर बार ये कहा गया कि उससे ये बेहतर है। अब जेल के बाद और कुछ आ गया, बाकी की कंपनी आ गई, फिर वो कहने लगी इनसे हमारा बेहतर, उनसे हमारा बेहतर, उनसे हमारा चलता है। जो भौतिक जीवन या हम जो भी शोध करते हैं वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। विज्ञान की हर चीजें इन प्रोग्रेस होती है, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनल नहीं होता। क्यों? ये कोलगेट का एक उदाहरण है। अब घर जाने के बाद आप सोचिए कितने प्रोडक्ट, कितनी वैज्ञानिक ऐसी चीजें, बातें जिसको हमने बदलते हुए देखा है। पहले ये था, बाद में ये हो गया, फिर उससे अच्छा वो हो गया, उससे अच्छा हो गया, उससे अच्छा हो गया। यानी जो वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो अक्सर समय समय पर बदलते रहता है। तो रुदरफोर्ड के पहले कल हमने उदाहरण देखा, लोग क्या कहते थे कि अब अणु का विभाजन नहीं होगा। तो रुदरफोर्ड आ गया, उसने अणु का विभाजन किया और उससे इलेक्ट्रॉन बनाया।
अब अगली बात क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन का भी विभाजन हो सकता है, उससे भी और छोटा कण बन सकता है। इसका प्रोसेस अभी जारी है। यानी जो विज्ञान के द्वारा या प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वो हमेशा बदलते रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। एक लिमिट के आगे हम लोग देख नहीं सकते, एक लिमिट से कम हम सुन नहीं सकते और ज्यादा भी हम सुन नहीं सकते, एक लिमिट से ज्यादा हम लोग काम नहीं कर सकते, किसी भी जगह हाथ नहीं चला सकते, चल नहीं सकते, जो कुछ भी चीजें। हमारे पूरे इंद्रियों की अपनी एक लिमिटेशंस है, हर एक। और ऐसे लिमिटेड इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य या शोध हम लोग करते हैं वो फाइनल कैसे हो सकता है, वो भी तो लिमिटेड ही होगा, समझ। अनलिमिटेड अगर होता या एकदम उसमें कोई मर्यादाएं न होती तो वो परिपूर्ण हो जाता। लेकिन क्योंकि हम अपने अपूर्ण इंद्रियों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो जो भी उसका परिणाम हमको मिलता है, जो भी हमारा खोज होता है, वो खोज हमारी पूरी नहीं होती है, अपूर्ण होती है। इसीलिए कुछ समय के बाद फिर वो बदल जाता है, कुछ समय के बाद फिर से वो चीज बदल जाती है। और ऐसे कई उदाहरण है, आप सोचिए, इस पर मनन कीजिए, ये आपका होमवर्क है कि विज्ञान में ऐसी कोशिश, एक अणु का उदाहरण देखा, एक कोलगेट का उदाहरण देखा, और ऐसी कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब अपूर्ण इंद्रियों का उपयोग इस प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान भी अपूर्ण रहता है, पूरा नहीं होता। अब दूसरी चीज, अब ये उसी का ये बताया गया, हर मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला तो जैसे उसकी अपूर्ण इंद्रिया होती है, दूसरा को हमेशा भ्रम में रहता है, ये करे वो करे, ये सही वो गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति हर व्यक्ति में बनी रहती है कई बार। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। जो खुद कंफ्यूज है दूसरों को क्लियर कैसे करवा सकता है। इसलिए भ्रम में रहना ये दूसरी क्या कहते हैं मनुष्य की कमी है। तीसरा है गलतियां करना, सॉरी, अक्सर हम लोग गलतियां करते रहते हैं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिससे गलती नहीं हो। अब जो खुद गलत करता है, गलती करता है, वो परिपूर्ण ज्ञान कैसे दे सकता है। इसीलिए अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भ्रमित अवस्था में और गलतियां करने की प्रवृत्ति होने के कारण व्यक्ति कभी किसी को एक सर्वसाधारण इंसान पूरा या सही ज्ञान नहीं दे सकता। चौथी चीज फसाना, फसाने की प्रवृत्ति के बारे में तो क्या कहा गया, सब माहिर है उसको। हम लोग होते 15 नंबर के चौक में जाना होता है, भेकराई नगर, हम तो हाँ आलो सकता ऐसे भेकराईच्या कॉर्नरलाच आहे, आज तो कुठे। इतनी आम और कॉमन बात हो गई है कि एक दूसरे को फंसाना। तो जिनमें फंसाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा परिपूर्ण ज्ञान मिल पाना संभव नहीं। और इसीलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वो कभी भी पूरा नहीं होता, अपूर्ण रहता है। इसीलिए ये पद्धति तो चली गई, इस पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना ठीक बात नहीं है। फिर हमने कल एक्स्ट्रा चर्चा की थी कि समय का अपव्यय होता है। बेटर है कि जो शास्त्रों में गीता में बताया गया उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। हमारे पिता कौन, ये उदाहरण मिले। अब जो दूसरा है अनुमान प्रमाण, और हमने ये उदाहरण देखा भी। अब हमें इसके ऊपर ज्यादा नहीं है, 6 अंधों का हाथी देखना है, वो अपने अपने हिसाब से बता रहे। अब ये बंदर का क्यों दिया होगा, मैंने कल इसका जिक्र नहीं किया।
डार्विन की थियरी हम सभी को पता है। डार्विन क्या कहता है? हाँ, हम सब पहले बंदर से फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बने। आप जानते हैं, वैसे देखा गया तो ये थियरी जो है डार्विन का थियरी, सारे फॉरेन कंट्रीज के विश्वविद्यालयों में लगभग बैन है, पढ़ाया नहीं जाता है। भारत में हम लोग अभी तक उसको घिसपिट रहे, पता नहीं क्यों, कब जगेंगे लोग पता नहीं, लेकिन वो अब तक चालू है। बाहर के यूनिवर्सिटीज में इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्या कारण? अब ये बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले इंसान जो है वो बंदर था, ऐसे डार्विन कहता है। और अपने थियरी में डार्विन ने कई सारी चीजें बताई है कि एक कोला होता, त्याला काहीतरी खाण्यासाठी म्हणून तो अशी मानवर करून त्याला खावं लागायचं। मग हळूहळू त्याचा उंट झाला, मग उंटाचा जिराफ झाला, असे त्याचे सगळे सिद्धांत आहेत। म्हणजे त्याने अनुमान केलं की असं झालं असावं, तसं झालं असावं, म्हणून काहींच्या माना उंच आहे, कुछ प्राणियों की गर्दन ऊंची है, क्योंकि ऊंट ऊपर से वो झाड़ के पत्ते तोड़ते हैं और तोड़ कर लेते हैं। इसके लिए तोड़ने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ता था, तो वो फिर जिराफ बन गए, ऊंट से जिराफ आ गए। ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने बताया है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और उसके लिए सबसे पहला प्रभुपाद जी जब 65 में अमेरिका में गए, 66 में जब उन्होंने प्रचार चालू किया, तो वहाँ पर उन्होंने खुला चैलेंज दिया था। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ठीक है, अगर हम बंदर से आए हैं तो आज भी बंदर है, तो किसी बंदर का एक तो ये बंदर बताओ कि जो इंसान में परिवर्तित हो रहा है। तो उसके पैर अभी गल रहे हैं, अब वो 2 हाथ में परिवर्तित हो रहे हैं। ये सब कुछ तो दिखाइए जिससे हम लोग माने। तो यही कारण कि इसको बैन कर दिया। लेकिन अब फिर हम आए किनसे? गीता भागवत क्या बताते हैं? गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, बहुनी में जन्मानी बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचारणं तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं। ये अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका मतलब हम लोग हर समय में अस्तित्व में थे। आज ओंकार है, कल पिछले समय राजेश रहेंगे, उसके पिछले समय और कुछ रहेंगे और कुछ रहेंगे, कभी पशु रहेंगे, कभी पक्षी रहेंगे, लेकिन हर समय में हमारा अस्तित्व था। ऐसा कोई समय नहीं था कि हमारा अस्तित्व नहीं था। इसका मतलब अगर हम गीता भागवत के अनुसार देखें तो हम सबसे पहले जो पृथ्वी पर, देखिए क्रिश्चियनिटी में क्या बताया जाता है बाइबल में? ईव एंड एडम, सुना सभी? और अपने वैदिक ग्रंथों में भागवत में क्या बताया? मनु और सतोह, पहला पुरुष पहली स्त्री, इनसे सारा विस्तार है। ये कहां से आ गए? ये ब्रह्मा जी से आ गए। ब्रह्मा जी कहां से आ गए? विष्णु जी के नाभि से आ गए, बराबर। विष्णु जी कहां से आ गए? हाँ, सही है, लेकिन बहुत हाई लेवल का जवाब सही है, जवाब सही है। विष्णु जी जो विष्णु है वो कृष्ण के विस्तारित रूप है, स्वांश है, वहां से आया। जब हम विष्णु नारायण कहते हैं तो उनका स्वरूप और रूप मनुष्य के जैसा है। उनका रूप और स्वरूप मनुष्य के जैसा है। हमारे पिता को आकार है, इसके लिए हमको आकार है। सही बात है। अगर हमारे पिता को आकार नहीं होता तो हमको आकार होता।
और हमारे पिता के आकार के अनुसार हमारे जो जिसको कहते हैं हम मराठीत आपण म्हणतो शारीरिक जडणघडण काही ना काही सारखं असतं आई वडिलांचं मुलांमध्ये, बरोबर? सही बात। इसका मतलब पिता को आकार है इसलिए पुत्र को आकार है। अब पुत्र भी कभी पिता बनेगा, उसके पुत्र को भी आकार होगा। अगर पिता को आकार नहीं होगा तो पुत्र को आकार है। यानी अंततो गत्वा जिनसे भगवान नारायण का जो स्वरूप है, देखिए जब नारायण का हम नाम लेते तो हमको क्या सामने आता है? एक पुरुष रूप जिसको 4 हाथ है, जो बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, मुकुट है, पीतांबर पहना है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, एक रूप। और उनसे ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी से अलग अलग उनके पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें मनु हुए, और मनु के बाद शत्रुपा उनकी पत्नी, और उनसे सारा विस्तार है। अब देखिए शास्त्र हमको ये बातें बताते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हम भगवान की संतान हैं, हम लोग बंदर की संतान नहीं है। हाँ, जिसको मानना है कि हम बंदर की संतान है वो मान सकते, लेकिन प्रभुपाद जी कहते मैं जो हूँ मैं भगवान से आया हूँ, मैं बंदर से नहीं हूँ। हो सकता है डार्विन बंदर से आया, प्रभुपाद जैसे बोले कह रहे थे। तो ये जो अनुमान प्रमाण है वो अनुमान प्रमाण कभी सही नहीं है। ये थोड़े से हाई लेवल के उदाहरण है, लेकिन कल हमने एक छोटे छोटे उदाहरण देखे। पहला दिन तो हमने बहुत हल्का फुल्का लिया था कि बाजू से आवाज आ रहा है, हमको लगता है मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है, गेस अनुमान। जाकर देखते तो टीवी चालू। अनुमान हर बार सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं होगा। इसलिए अनुमान प्रमाण पद्धति से जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। इसके लिए अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ये भी सही नहीं माना जाता। और तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण। ये सारे उदाहरण हमने कर दिए। ये एथमेटिक शब्द प्रमाण यानी अधिकृत स्रोत से और अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना। और उसके लिए हमने उदाहरण क्या लिखा है कि मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम की जानकारी चाहिए, अगले दिन कौन से कार्यक्रम आ रहे हैं। मैं दूरदर्शन के में जाकर पूछ रहा हूँ कि भैया कल आकाशवाणी में कौन सा कार्यक्रम है? तो भैया दूरदर्शन वाला हूँ मैं, आकाशवाणी वाला थोड़ी। आप सही स्रोत से और सही व्यक्ति के पास जब हम पहुंचते हैं तब हमको जो भी ज्ञान मिलता है वो सही होता है। अब सही व्यक्ति उसको ढूंढे कैसा, कौन है? अब ये जो कल हमने चर्चा की थी कि वेदों को या हमारे धर्म ग्रंथों को हमें सही क्यों मानना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें वेदों में बताई गई है वो सारी चीजें आज के आधुनिक विज्ञान ने स्वीकार कर लिया। देखिए ये सारी चीजें हमने देखी, इन सभी की भविष्यवाणी हम देखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में, भविष्य पुराण में, बृहन्नारदीय पुराणों में कई सारे लोगों की, महान तत्ववेत्ताओं की भविष्यवाणी बताई गई है जो आज भी है। बहुत दूर नहीं, भांडारकर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर कई सारे वेदों की उस समय की हस्तलिखित प्रतियां हैं आज भी। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो संस्कृत के श्लोक, उसके अर्थ, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कई सारे पुराने जो वाले जो ग्रंथ है उस प्रकार से उन्होंने संभाल के रखे हैं। कई सारे काल के प्रभाव में नष्ट हो चुके, वो चले गए, वो बात अलग है, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो वहाँ पर अभी भी है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वेदों का जो ज्ञान है वो दोषों से रहित है, अचूक है, परिपूर्ण है। इसलिए हमको उसको एज इट इज स्वीकारना चाहिए। ये हुआ कल का हमारा पूरा जो सेशन था, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, वेद, वेदों का स्थान आदि चीजों के बारे में। अभी जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा। आप इसको चेंज करोगे।